फ्रेंड, वेलकम टू अक्सापुरा एकेडमी। आप सबका स्वागत है अक्सापुरा एकेडमी में। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था यूपीएससी के बारे में, है ना। यूपीएससी कितने टाइप्स में एग्ज़ाम लेती है, प्री मेंस इंटरव्यू, है ना, मुख्य और इंटरव्यू, है ना। इसके अंदर हमने ये भी देखा था कि कौन से एग्ज़ाम कितने बार कंडक्ट की जाती है। ये सही है ना। इनके स्टेप कितने होते हैं, इनका सिलेबस हमने प्री का सिलेबस पूरा देखा था, पेपर 1 वाला और पेपर 2, है ना। ये जीएस वाला होता है, ये सीसैट वाला होता है। फिर इसमें हमने जीएस 1 यानी ऐसे पेपर के बारे में पढ़ा था। फिर जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 के बारे में भी हमने देखा था। ओके, तो आज हम ये जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, हम जीएस 1 के बारे में बात कर रहे हैं। जीएस 1 जीएस 1 सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इसमें पढ़ने के लिए कौन कौन से कंटेंट देखना ज़रूरी होता है। जब तक आप सिलेबस नहीं देखोगे पढ़ना सही नहीं है, कि क्या पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा। ओके, चला मग फ्रेंड, आपण आज यूपीएससी बद्दल बघितलं, आपण मागच्या वेळेस बघितले प्री मेन्स आणि इंटरव्यू बद्दल। प्रीमध्ये आपण 2 पेपर बद्दल बघितले, प्री आणि मेन्स यांचं सिलेबस पण बघितलं आपण। ओके, यांचे मार्क्सचं इन्फ्रास्ट्रक्चर पण बघितलं, कसं प्रकारे त्यांचं मार्क्स फ्रेम करतात। त्यानंतर आपण मेन्सबद्दल बघितला, निबंधबद्दल, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 आणि जीएस 4 ह्या पेपरबद्दल पण बघितलं आहे। आज आपण जीएस 1 बद्दल बघूया, कारण सिलेबस डिटेल्स बघितल्याशिवाय अभ्यास करणं अशक्य आहे। ओके, चला चलिए फ्रेंड, आज हम जीएस 1 बारे में बात करते हैं। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये अपना जीएस 1 का पूरा सिलेबस है। मीन्स ये टॉपिक्स के नेम है, सिलेबस नहीं बोला करते इसको, टॉपिक्स के पूरे नेम्स है। ओके, है ना, ये पूरे टॉपिक्स के नेम है। हम इसी के ऊपर भी आज पूरा पढ़ लेते हैं। अगर हम सिर्फ फोकस करते हैं आज इंडियन हेरिटेज मीन्स इंडियन हिस्ट्री के बारे में आज हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, तो जीएस 1 में हम ये 3 मेन टॉपिक्स है ना, ये सब्जेक्ट्स है, 3 सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी टॉपिक्स नहीं बोलते इसको, सब्जेक्ट्स है। ये सब्जेक्ट पे हम लोग आज फोकस करते हैं हिस्ट्री पे। ओके, हिस्ट्री की बात करूँगा तो इनको 6 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। ओके, तो ये आज हम देख लेते हैं। पहले बात है एंशंट हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडन्स आणि वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, चला मग मित्रांनो, आज आपण ना थोडंसं जीएस 1 बद्दल बघूया। ह्यामध्ये इतिहास खूप गरज आहे। इतिहासमध्ये आपण 3 पार्ट बघणारच आहोत, हो ना। एन्शंट बघणार आहे, मिडवल बघणार आहे म्हणजे प्राचीन बघणार आहे, मध्य बघणार आहे आणि इतिहास बघणारच आहे। ओके, हे 6 पार्टमध्ये डिवाइडेड केलेले आहे टोटल त्यांचे कंटेंट किंवा सिलेबस। प्राचीन इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, मिडवल इंडिया म्हणजे मध्ययुगीन भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस आणि वर्ल्ड हिस्ट्री। एक बाय एक अपन स्टार्ट करूँगा। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंशंट हिस्ट्री के बारे में। एंशंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए यानी कल्चरल संस्कृत पढ़ने के लिए, है ना, सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत इन 10 पॉइंट पे फोकस करना है। ये सिलेबस में मेंशंस है, जैसे सिलेबस में मेंशन है वैसे पॉइंट मैंने पिकअप करके माइंड मैप आपके लिए बनाया है। पहली बात करते हैं प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया। ओके, प्री हिस्टोरिकल कल्चर इन इंडिया, इसके अंदर हम बात करते हैं सोर्स ऑफ प्री हिस्ट्री। ओके, सोर्स ऑफ प्री हिस्ट्री। फिर इसके बाद हम स्टोन एज देखते हैं, स्टोन एज, है ना। स्टोन एज में फिर 3 पार्ट्स आते हैं, है ना। अगर देखेंगे पिलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, हम जब डिटेल्स बात करेंगे तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। अब सिर्फ हम मेन कंटेंट पे फोकस करते हैं। फिर फार्मिंग, उस वक्त, है ना, एंशंट में फार्मिंग कम्युनिटी कैसे हुआ करती थी, इसके बारे में उन्होंने बोला है। फिर इसके अंदर जो कंटेंट आते हैं नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, आयरन फेस, ये हम पढ़ लेंगे। ओके, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब अपने इंडस रिवर है वहाँ पे क्या सिविलाइजेशन थी, जैसे डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे टाउन कैसे थे, टाउन बोलो। फिर हड़प्पन संस्कृति, एग्रीकल्चर, ओके, क्राफ्टिंग,
ये सब हम इसमें बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं वैदिक। वैदिक में सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी वैदिक का नाम आता है तो हम लोग आर्यन के बारे में बात करते हैं। ओके, फिर आर्यन के बारे में बात करते हैं हम। आर्यन के बारे में पूरा डिटेल्स इसके बारे में बात करेंगे। आर्यन के फ्यूचर्स क्या थे, कल्चर्स क्या थे, उनका वैदिक क्या था, उनका सोर्स क्या, सोर्स कहाँ से आए थे, फिर उनका इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हुआ था, फिर उनका पॉलिटिकल ओरिजिन्स ऑफ द इवोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे प्री मयूरन पीरियड, ओके, प्री मयूरन पीरियड के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहला हम लोग फॉर्मेशंस ऑफ द स्टेट, यहाँ पे कैसे स्टेट फॉर्मेशंस हुआ, ओके, फिर 16th महाजनपद है ना, बड़े सिटी को महाजनपद, उसके बाद रिपब्लिक, राइज ऑफ द अर्बन सेंटर, हरकन डेंसिटी, ये सब डेंसिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सॉरी। उसके बाद हम बात देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द मयूरन एम्पायर, है ना, जिस तरह से मयूरन एम्पायर सॉरी मयूरन एम्पायर के बारे में देख लेते हैं। ओके, अगर यहाँ पे देखेंगे तो मेगास्थना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स बताना। मेगास्थना देख लेते हैं, फिर अशोका देख लेते हैं, अशोका है ना, हम अशोका के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम इसी पॉइंट में अशोका धम्मा जो है वो पूरी सोसाइटी, यहाँ पे पूरे अशोका के बारे में बात हो जाएगी। फिर पोस्ट मयूरन इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो 200 से लेके 300 के पीरियड में क्या हुआ करता था, उसकी सोसाइटी कैसी थी, उनका इवोल्यूशंस कैसा था, यहाँ पे कौन कौन सी लिटरेचर डेवलपमेंट हो गया, संगम लिटरेचर, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर जैनिज़्म बुद्धिज़्म के बारे में, फिर इम्पीरियल गुप्तास के बारे में, जिस तरह से चंद्रगुप्ता मौर्य वगैरह आए थे उसके बारे में हम लोग, उनके सोर्स, उनके पॉलिटिकल, उनका कल्चर, इकोनॉमिकल कंडीशन, हम सब ये सब देख लेते हैं। हर्षवर्धन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ओके, चला मग फ्रेंड, आपण आज प्राचीन इतिहासबद्दल थोडंसं बघूया। प्राचीन इतिहासबद्दल बोलताना थोडंसं लक्ष ठेवा की मी काय बोलणार आहे। ओके, सगळ्यात पहिला आपण बघूया भारतातील पूर्व ऐतिहासिक संस्कृती, काय काय संस्कृती होती त्याबद्दल बघूया। त्यानंतर त्याचे सोर्समध्ये आपण दगडाचे वय, जे दगड असते ना, त्यामध्ये ह्यामध्ये येईल दगडामध्ये जर पुन्हा 3 झाले है ना, त्यामध्ये मेसोलिथिक आलं, मग पॅलिओलिथिक आलं, निओलिथिक आलं, त्यानंतर आपण या खेडे आणि फार्मिंग कम्युनिटी कशी डेव्हलप झाली, त्यामध्ये चाल्कोलिथिक पिरियडबद्दल झालं, प्रारंभी लोहचरण म्हणजे आयर्न कुठून आलं, यांची वैशिष्ट्ये, भौतिक वितरण, हे सगळं त्यांनी आपण या बघू। जर इंडियन व्हॅली सिव्हिलायझेशनबद्दल बोलायचं झालं, ह्याचे प्रमुख शहर कुठले कुठले आहेत, प्रमुख शहर कुठले कुठले होते। ओके, त्यानंतर हडप्पाचा व्यवहार कसं होतं, हडप्पन सिटी काय होती, शेती, जनावरे, ह्या सगळ्याबद्दल आपण ह्या पॉईंटमध्ये बघूया। ओके, त्यानंतर वैदिक जर आलं तर मॅक्सिमम आपण वैदिक जर जेव्हा आपण वैदिकबद्दल बोलू तर आपण आर्यांबद्दल बोलूच। आर्यानंतर काय काय त्यांचं इकॉनॉमिक कंडिशन्स काय होती, त्यांचे सांस्कृतिक काय होतं, कसं त्यांचं ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस होतं, हे सगळं वैदिकमध्ये आपण बघूया। त्यानंतर प्री मयूरन पिरियडमध्ये जर बघायचं झालं तर आपण ह्यामध्ये 16 महाजन म्हणजे 16 महाजन पदं जे होते त्याबद्दल थोडीशी माहिती आहेत, म्हणजे खूप चांगलं आहे, ते बघायलाच पाहिजे। मग त्यानंतर द मयूरन एम्पायरमध्ये जर बघितला मेगास्थानानंतर अशोकाबद्दल थोडंसं पूर्ण ह्याबद्दल माहिती मिळते। ओके, मग पोस्ट मयूरन इंडिपेंडन्सबद्दल जर बोलायचं झालं तर त्यामध्ये आपण पूर्ण त्यांचे संस्कृती, हो ना, इकॉनॉमिक कंडिशन, ओके, मग त्यांचे संगम सोसायटी काय होती, संगम लिटरेचर काय होतं, ते सगळं बघूया। त्यानंतर बुद्धिझम आणि जैनिझमबद्दल बघूया। ओके, त्यानंतर इम्पीरियल गुप्ता जेव्हा आलते तेव्हा त्यांचं काय काय, गुप्ता रूल्स कशी होती, पॉलिटिकल काय होतं, है ना, हे सगळे माहिती, हर्षवर्धनाबद्दल हे सगळे माहिती आपण ह्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत। चला मग आपण नेक्स्ट बघूया, हे सगळं एन्शंट हिस्ट्रीबद्दल। ओके, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। सेम इसी की तरह से हम इंडियन कल्चर के बारे में बात करते हैं। ओके, बहुत ज़रूरी होता है
इसलिए हम लोग क्या करते हैं पता है, अभी थोड़ा सा मिडवल देख लेते हैं। मिडवल देखने के बाद हम लोग इंडियन कल्चर पे चले जाते हैं। क्यों पता है, दोनों का कंपेयर कर कर हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, तो हम लोग पहला अभी मिडवल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मिडवल के पूरे पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। इतने पॉइंट्स मिडवल में पढ़ना है। मिडवल के बाद हम फिर कल्चर में जाते हैं। क्यों, दोनों का कंपेयर करना है। एंशिएंट हिस्ट्री और मिडवल में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे बात करना है। ओके, अगर इसके बारे में बात करेंगे, सेंट्रल एशिया पॉलिटिकल एंड एडवांस बाबर। ओके, स्ट्रगलिंग ऑफ द नॉर्थ इंडिया में अपने स्ट्रगलिंग एम्पायर जो थे उसके बारे में, जैसे अफगानिस्तान था, राजपूत थे, मुगल्स थे। ओके, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉर्थ इंडिया एम्पायर। ओके, फिर स्ट्रगलिंग ऑफ द एम्पायर इन द नॉर्थ इंडिया, फिर कंसोलिडेट अकबर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट एंड अकबर के वक्त में स्टेट गवर्नमेंट क्या हुआ करता था, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव क्या थे, उनके कितने किस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट डेवलपमेंट किया था, लोकल गवर्नमेंट पे भी उन्होंने दिया था। उसके बाद अकबर रिलीजियस व्यू, औरंगजेब के बारे में, डेक्कन एंड द मुगल के बारे में, फिर फॉरेन पॉलिसी क्या हुआ करती थी उस वक्त उसके बारे में, क्लाइमेक्स एंड क्राइसिस ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में। ओके, फिर 17th सेंचुरी के बारे में, 7th सेंचुरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ किस तरह से हुआ इसके बारे में, इंडिया फर्स्ट एंड द 7th सेंचुरी, इकोनॉमिक लाइफ पार्टनर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, रिलीजियस, फाइन आर्ट, सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी, द मराठा इसके बारे में हम लोग सब देखतो. ओके मित्रांनो, समजलं का थोडंफार तरी. मिडवेल म्हणजे मध्यविगीन भारतामध्ये सगळे पॉईंट्स आहेत आपले 17 पॉईंट्स, म्हणजे त्यामध्ये मी मेन सिलेबसमधून पिकअप केलं आहे. त्यामध्ये आपण सगळं स्टेप बाय स्टेप बघणार आहोतच. ओके, त्यानंतर आपण हिस्ट्री म्हणजे कल्चर संस्कृतीवरती जाऊया. संस्कृतीमध्ये जर बोलायचं झालं सॉरी ओके, आर्ट्स के बारे में हम विजुअल आर्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं. आर्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्कल्पचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. ओके, क्या हो रहा है. ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, इनका क्या था आर्ट फॉर्म में, ये हम सब देख लेते हैं. ओके, ओके, फिर जैन स्कल्पचर के बारे में देखते हैं. यहाँ पे जितना भी पढ़ना है हम स्कल्पचर के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे. ओके, स्कल्पचर के बारे में पढ़ लेंगे हम. उसके बाद हम आर्किटेक्चर फॉर्म में आते हैं. आर्किटेक्चर में अगर बहुत बड़ा है ये, इसमें मैक्सिमम हम लोग अगर बात करते हैं आर्किटेक्चर फॉर्म में, ओके, हड़प्पन पीरियड में क्या हुआ था, आर्किटेक्चर कैसे डेवलपमेंट हुआ, फिर टेम्पल्स मंदिर के बारे में हम लोग देख लेते हैं. जैसे खजुराहो मंदिर है, ओडिशा मंदिर है, ग्वालियर है, गुजरात है, राजस्थान है, बंगाल है, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर. ये जो डेवलपमेंट हुआ था उस पीरियड में, है ना, तो पोस्ट मयूरन पीरियड में, तो ये इसके ऊपर उन्होंने जो आर्किटेक्चर बिल्ड किया था उसके बारे में देखते हैं. फिर इंडो इस्लामिक के बारे में बात करते हैं. इंडो इस्लामिक के बारे में अगर बात करना है तो स्टाइल ऑफ द दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं. जैसे अपना दिल्ली में कुतुब मीनार है, ओके, है ना, उसके बारे में करते हैं. हुमायूं टॉम के बारे में हम लोग ये बात पढ़ लेते हैं. नहीं, हुमायूं टॉम तो ये मुग़ल में आ गया. दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग कुतुब मीनार के बारे में देख लेते हैं, उनकी स्टाइल क्या थी, है ना. फिर उसके बाद हम मुग़ल के बारे में देख लेंगे. दिल्ली सल्तनत आ गई, फिर मुग़ल आ गए. मुग़ल के बारे में हम लोग उन्होंने जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट किया था उसके बारे में देख लेते हैं. फिर उसके बाद सिख एंड राजपूत, ये जितने भी उन्होंने डेवलपमेंट किया उसके बारे में हम देख लेते हैं. उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर में यूरोपियन, जिस तरह से ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश के वक्त हमने क्या क्या आर्किटेक्चर डेवलप किया था उसके बारे में हम लोग ये पॉइंट होता है. ओके, फिर अपने बहुली जो पोट्री फॉर्म बोलते हैं वो आता है. फिर इंडियन पेंटिंग आता है. ओके, भक्ति यानी सूफी मूवमेंट आएगा, है ना. इंडियन पेंटिंग की बात करें तो मोरल पेंटिंग आया, मनी स्क्रिप्चर पेंटिंग आया, है ना. ये सब हम लोग इसमें देख लेते हैं. फिर लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हाँ, फिर म्यूज़िक इन इंडिया, फिर डेक्कन इन इंडिया, फिर मार्शल आर्ट, ये तो ठीक है. इंडियन थिएटर आपको सबको पता है. इंडियन पोपिट्री के बारे में भी आपको पता है. इंडियन सिनेमा, रिलीजियस, ये सब इन्फॉर्मेशन हम इंडियन कल्चर में देख लेते हैं. ओके मित्रांनो, आलं लक्षामध्ये काय काय आपण बघणार आहे. ओके, थोडंसं लक्ष ठेवा यामध्ये. ओके, बघा, आपण सगळ्यात पहिला महत्त्वाचं
आर्ट फॉर्म बघणार आहे, आर्ट फॉर्ममध्ये काय काय आहे ते सगळं बघणार आहे. त्यानंतर सॉरी हरप्पन सिव्हिलायझेशनमध्ये काय काय आर्ट त्यांनी डेव्हलपमेंट केलेत ते बघणार आहोत, हो ना, ते तर बघणारच आहे. त्यानंतर मयूरन पिरियडमध्ये काय काय झालं आहे, ओके. त्यानंतर पोस्ट मयूरन जैन स्कल्पचर, ह्यामध्ये आपण मॅक्सिमम स्कल्पचरबद्दल बोलणार आहोत, ते आपण बघूया. त्यानंतर आर्किटेक्चरमध्ये जर बोलायचं झालं है ना, ह्यामध्ये हरप्पन पूर्ण सोसायटी आलं, हडप्पाकालीन आलं. मग त्यानंतर पोस्ट मयूरन पिरियडमध्ये, गुप्ता पिरियडमध्ये जे जे मंदिरे डेव्हलपमेंट झाले त्याबद्दल आपण ह्यामध्ये बघूया. तसं ह्यामध्ये जर बघायचं झालं, ओके, ह्यामध्ये जर बघायचं झालं तर आपण शक्यतो खजुराहो बघूया, है ना, खजुराहो मंदिरबद्दल बोलूया, ओके. मग त्यानंतर ओडिशा, ग्वाल्हेर, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, आसाम ह्या सगळ्याबद्दल माहिती आपण घेऊया, ओके. इंडो इस्लामिकबद्दल बघितलं तर दिल्ली सल्तनत, मग मुघल, मग सिख, मग राजपूत ह्याने जे जे डेव्हलपमेंट केले ते बघूया, ओके. मग इंडियन पेंटिंगमध्ये काय काय होतं, इंडियन पेंटिंगमध्ये आपण थोडंसं तिकडं ते पूर्ण सगळं माहिती आपण बघूया. मग लँग्वेजेस, लिटरेचर है ना, मग म्युझिक इन इंडिया, डान्स, मार्शल आर्ट, इंडियन थिएटर, इंडियन पोपेट्री, इंडियन सिनेमा, रिलीजियस, हे सगळे पॉईंट आपण इंडियन कल्चरमध्ये आपण बघणार आहोत, ओके. हे तर अपन बघितलेलंच है. मॉडर्न हिस्ट्रीबद्दल, अगर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अगर बात करना है, ओके, सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि 1857 का सिनेरियो क्या था, ओके. उसके बाद 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग देख लेंगे. फिर स्ट्रगलिंग ऑफ द स्वराज के बारे में जो स्ट्रगलिंग हुआ था उसके बारे में देखते हैं. जैसे इमरजेंसी ऑफ द महात्मा गांधी था, मॉन्टेगो स्टेटमेंट था, ओके. खिलाफत का नॉन कॉरपोरेशंस मूवमेंट, स्वराज पार्टी आ गई, ओके. साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट, ये सब हम लोग इसमें देखते हैं, ओके. फिर इसके बाद हम फ्रीडम के बारे में देख लेते हैं. जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, राउंड टेबल हो गए, पुणे एक्ट हो गया, ओके. गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 हो गए, ये बहुत ज़रूरी है 1935 एक्ट. इसी के ऊपर से पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशंस मैक्सिमम लिए हैं, ओके. फिर हम लोग फ्रीडम करते हुए क्या क्या अचीवमेंट हो गए थे वो सब लोग देखते हैं. फिर सेकंड वर्ल्ड वार इसी के अंदर आएगा, फिर हम सेकंड वर्ल्ड वार देखते हैं, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर हो जाएगा, ओके. फिर पार्टीशंस ऑफ द इंडिया, जब इंडिया पाकिस्तान ये बांग्लादेश जब एक हुआ था तब किस तरह से इंडिया डिवाइडेड हो, पार्टीशन हो, कितना फेस करना पड़ा उसके बारे में. फिर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ओके. मित्रांनो, आपण मॉडर्न हिस्ट्रीबद्दल बघूया, इतिहासबद्दल थोडं बघूया. त्यामध्ये सिनेरियो म्हणजे 1857च्या पूर्वी काय काय झालं काय नाही ते बघणार आहोत. त्यानंतर 1857च्या उठावाबद्दल, मग स्ट्रगलिंग स्वराज्याची स्थापना करताना म्हणजे स्ट्रगलिंग ऑफ द स्वराजमध्ये सगळे पॉईंट्स आपण ह्यामध्ये कव्हर करू, ओके. जसे आपण मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड आहे, इमर्जन्सी ऑफ द महात्मा गांधीजीबद्दल है ना, खिलाफत आणि नॉन कॉर्पोरेशन्स मुवमेंटबद्दल, स्वराज्य पार्टीबद्दल, हे सगळे पॉईंट आपण बघूया, ओके. त्यानंतर फ्रीडममध्ये आपण 1935चं जे ॲक्ट आहे ते खूप गरजेचं आहे ते बघूया. डिसॉबिडन्स मुवमेंट बघूया, राऊंड टेबल बघूया, जे पुणे पॅक्ट जे होते झालं ना ते बघूया, ओके. सॉरी, फ्रीडम बघूया, ओके. मग पार्टिशन होताना काय काय फेस झालं ते सगळं आपण ह्याच्यामध्ये म्हणजे पूर्ण सब्जेक्टमध्ये आपण बघून घेऊया. एक्सप्लेन पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन तुमचं करणारच आहे जेव्हा अपन सिलेबस स्टार्ट करो, ओके फ्रेंड. तो इसके बाद हम लोग आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया, है ना. पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया, जिस तरह से इंडिया अभी तो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके बाद के हिस्ट्री के बारे में हम देख लेते हैं. ये पूरे पॉइंट इसमें हम लोग कवर करेंगे, ओके मित्रांनो. इंडिया इंडिपेंडेंट झाल्यानंतर हे सगळं आपण पॉइंट बघूया, हो क्या. म्हणजे कसं कसं आपण कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड जे स्टेट फॉर्मेशंस आहेत, जैसे स्टेट फॉर्मेशंस की है उसके बारे में बात करते हैं. फिर लिंग्विस्टिक रिलीजन्स के बारे में बात करते हैं, है ना. फिर ट्रायबल इशू काय काय होते, वुमन्स बद्दल बघूया, कम्युनलिझम आणि सोशल कॉन्सुलेटिव्ह बद्दल बघूया, कास्ट अँड सोशल कॉन्सुलेटिव्ह बद्दल बघूया, आता पण आहे. त्यानंतर ॲग्रिकल्चरमध्ये डेव्हलपमेंट बघूया, इंडस्ट्रीज कसं डेव्हलपमेंट झाले, त्यासाठी 5 इयर प्लॅनिंग कसं केले, हे सगळं, आणि न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी काय होते, हे सगळे आपण माहिती ह्यामध्ये बघणार आहोत, ओके फ्रेंड्स. समझ में भी आ गए अपने को, ये इम्पोर्टेंट है. ये अपना एग्रीकल्चर में जिस तरह से हम लोग
पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट टू पॉइंट हम लोग ये पॉइंट्स देख लेंगे। ओके, ये आपको समझ में भी आया होगा। सिर्फ एक बार देख के एक बार आप क्या कर दो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसके पॉइंट टू पॉइंट अपने पास होना जरूरी है, जिस तरह से मैं आपको बाद में बताता चलूँगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो फिर मॉडर्न एज में क्या फेस किए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, ओके, फिर रशियन रिवॉल्यूशंस, है ना। हम पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशंस, नेशनलिज्म्स इन यूरोप, ये जितने, फिर वर्ल्ड वार होने से क्या हमको, किस तरह से वर्ल्ड वार में हम पार्टिसिपेट किए थे, 19 से लेकर 1939 बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, फिर कोल्ड वार, पोस्ट कोल्ड वार, ये सब जितना भी है हम देख लेते हैं। ओके, तर मित्रांनो बघितलं का सगळं ना, म्हणजे किती मी एवढं माइंड मॅप बनवलं आहे सिलेबसबद्दल, हे तुम्ही थोडं तुमच्याकडे स्क्रीनशॉट करून ठेवा। जेव्हा आपण प्रॉपर सिलेबसला स्टार्ट करू शिकवायला, तर तुम्हाला हे पॉईंट लगेच लक्षात यायला पाहिजे की बाबा हां, सरांनी सिलेबसमध्ये हे पॉईंट कव्हर केले होते। त्यासाठी मी तुमच्या स्पेशल फक्त सिलेबस वरच एक लेक्चर घेतलेलं आहे, कारण तोपर्यंत तुम्हाला सिलेबस कळणार नाही, सिलेबस पूर्ण समजणार नाही विषयाचं काय आहे, तोपर्यंत काहीच वाचून फायदा नाही, है ना। सिलेबस आणि क्वेश्चन पेपर हे ठेवून आपण पुढचा अभ्यास स्टार्ट करूया। ओके, तर हे आपलं आजचं लेक्चर होतं। ओके, थँक्यू मित्रांनो, थँक्यू सो मच।